अगर आपके पास डेटा हो वर्टिकल में, उसको आपने हॉरिजेंटल में शिफ्ट करना हो, तो आप इस शॉर्टकट की या ट्रिक के तहत इजीली डेटा को सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने एक डेटा मौजूद है जो वर्टिकल में है, उसको आपने हॉरिजेंटल में शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी शॉर्टकट की के बारे में बताता हूँ। शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। आप डेटा को जब सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+Alt+V को एक साथ प्रेस कीजिए। जब आप प्रेस करेंगे, इससे पहले आप किसी भी कॉलम में सेलेक्ट कर लें कि कहाँ आपने हॉरिजेंटल को शिफ्ट करना है। तो आप सेलेक्ट करके डेटा Ctrl+Alt+V करेंगे तो हमारे सामने सबसे पहले टैब ओपन होगा, सबसे लास्ट में ट्रांसपोर्ट्स। इसको क्लिक करके आप ओके कर दें। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, देखेंगे हमारा वर्टिकल जो डेटा है वो हॉरिजेंटल में शिफ्ट हो गए ईजिली। तो ये बहुत ही ईजीएस्ट शॉर्टकट की है जिसके तहत आप वर्टिकल से अपने डेटा को हॉरिजेंटल में शिफ्ट कर सकते हैं और अपने काम को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सैलरी शीट पे काम कर रहे हैं जिसमें सीरियल नंबर या एम्प्लॉयज़ के नाम तो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कंपनी का नाम एक ही होता है, हमें उसे बार बार कॉपी पेस्ट करना हो, तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है। मान लेते हैं हम एक कंपनी का नाम लिखते हैं ABC प्राइवेट लिमिटेड। अब नॉर्मल तरीका ये होता है कि हम इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं, इसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्यों ना इसे अदर शॉर्टकट कीज़ या ट्रिक के तहत ईज़िली सॉल्व करें। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हासिल करें शॉर्टकट कीज़ के बारे में। तो मैं आप आज इसके बारे में शॉर्टकट की आपको बताता हूँ। तो इसकी एक सबसे ईज़ीएस्ट शॉर्टकट की है, वो है कि जब आप कंपनी के नाम को क्लिक करें तो आप माउस के जो राइट क्लिक है उसको प्रेस करके डाउन करें, और सबसे पहले उसको आप कॉपी क्लिक से सबसे ऊपर ऑप्शन है उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारा डेटा वहाँ कॉपी हो जाएगा। इसके अंदर आप चाहें तो इस कर्सर को जब दोबारा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो जितना आप जहाँ प्रेस करेंगे उतना ही कंपनी का नाम मौजूद होगा और आपको बाकी जो नाम है वो रेस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस शॉर्टकट की के तहत आप कंपनी के नाम को ईजीली पेस्ट कर सकते हैं। हमारे सामने डेटा हो, किसी भी कॉलम को हमने वर्टिकल या हॉरिजेंटल में पेस्ट करना है। सिंपल हम कॉपी पेस्ट ना करें बल्कि शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करें। तो इसकी अगर हॉरिजेंटल में करना है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R। इसको किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें, जहाँ तक सिलेक्ट करें Ctrl+R करें तो वो इस तरह ईजीएस्ट वे से कॉपी होगा। अगर वर्टिकल करना है तो हम उसी तरह इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। इसको हम एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, वर्टिकल में जहाँ तक लेके जाएंगे Ctrl+D कर देंगे तो वो उसी तरह पेस्ट हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट कीज़ के तहत Ctrl+R या Ctrl+D से हम आसानी के साथ कॉपी को पेस्ट कर सकते हैं। हमारे सामने डेटा मौजूद है, लेकिन हमें किसी एक या दो मेंबर्स को डेटा हाइड करके बाकी मेंबर्स का डेटा हमें कॉपी पेस्ट करना है। हम मान लेते हैं कि हम इसके अंदर एक मेंबर है मिस्टर यासीन, हम इसके डेटा को हाइड कर देते हैं और जो बाकी मेंबर्स हैं इसके डेटा को पेस्ट करना है। तो एक सिंपल सा मेथड है कि इसको हम सबको सेलेक्ट करें और अदर शीट पे जाके सबसे टॉप पे जाके पेस्ट कर दें तो ये डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें शॉर्टकट की या ट्रिक के तहत इसको सॉल्व करना चाहिए ताकि हमारी लर्निंग इंक्रीज़ हो कि कितनी शॉर्टकट कीज़ या ट्रिक के तहत हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझते हैं। जो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हाइड डेटा के बाद जो अवेलेबल डेटा है उसको हम किस शॉर्टकट की के तहत सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की है अल्टर सेमीकॉलम। जब हम अल्टर सेमीकॉलम को एक साथ प्रेस करेंगे तो इजीली डेटा को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करेंगे और अल्टर सेमीकॉलम को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह का जो टैब है वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। इस तरह की सिचुएशन होगी। जब हम डेटा को सेलेक्ट करके अल्टर सेमीकॉलम करेंगे उसके बाद हम शीट 2 पे जाएंगे, जो अदर शीट होगी उस पर जाके हम इसको पेस्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं जो चीज़ हमने कॉपी की थी सिर्फ वही डेटा पेस्ट हुआ है और जो हाइड डेटा था वो पेस्ट नहीं हुआ, वो हाइड ही रहा। तो हम इस शॉर्टकट की के तहत इजीली डेटा को मूव कर सकते हैं। जब हम दोबारा अपनी ओरिजिनल शीट पे जाते हैं, जो हमारे हाइड डेटा था वो हम अनहाइड करते हैं। देखें मिस्टर यासीन का डेटा हमारे पास है, लेकिन जब हमने पेस्ट किया तो मिस्टर यासीन का डेटा वहाँ पेस्ट नहीं हुआ। तो इस शॉर्टकट की के तहत आप इजीली डेटा को कॉपी से पेस्ट कर सकते हैं।
हमारे सामने डेटा मौजूद है सेल्स पर्सन का बुक्स कार्ड फाइल 5, मगर हमें इसमें ये इल्म नहीं है कि कितने पीसीस हैं यूनिट में। तो इस कैटेगरी को मेंशन करने के लिए सिंपल हम ये कर सकते हैं कि बुक्स के आगे पीसीस लिख दें, या अगर हमारे पास फाइल्स है तो उसके आगे हम यूनिट लिख दें, जो हम बेहतर समझते हैं। मगर ये बहुत ही यूज़फुल नहीं है कि अगर ज़्यादा हमारे पास वॉल्यूम में कॉलम में डेटा मौजूद हो। तो आइए समझते हैं इसको किस शॉर्टकट की के तहत हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बुक के कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम बुक के कॉलम को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में सबसे नीचे कस्टम का ऑप्शन आएगा, उसके अंदर जो जर्नल है हम उसको रिमूव करके उसकी जगह हम हैशटैग करेंगे, स्पेस देंगे, डबल कोर करके पीसेस लिखना है, पीसेस लिख के डबल कोर से बंद करके इसको हम ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको ओके करेंगे तो हमारे सामने ये पीसेस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। इसी तरह इस फॉर्मूले को हम दूसरे कॉलम फाइल पे अप्लाई कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, कस्टम का ऑप्शन आएगा, उसी तरह हम उसको जर्नल को रिमूव करेंगे, रिमूव करके हैशटैग करके स्पेस देंगे, डबल कोर करके फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ यूनिट लिखते हैं, डबल कोर से इसको बंद कर देंगे और ओके के बटन को प्रेस करेंगे। जब हम ओके के बटन को प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे सबके ऊपर यूनिट आ गए। तो इस ईजीएस्ट वे से हम तमाम चीज़ों पे ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमने किसी एक क्वांटिटी पे यूनिट या प्राइस को रिमूव करना है तो हम इसी तरह उसको सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाके उस फॉर्मूले को रिमूव करके ओके कर देंगे, तो वो अपने नॉर्मल जो क्वांटिटी है यानी सिंपल डिजिट है उसमें वापस आ जाएगा। हमारे सामने डेटा मौजूद है, 4 मेंबर्स के नाम है। हम ये चाह रहे हैं कि जो यासीन है उसका डेटा या सुल्तान है कोई भी एक कॉलम पहले पे आए इस तरतीब से। अब हमारे सामने डेटा तो सारा मौजूद है। एक नॉर्मल तरीका है कि हम जो है पहले कॉलम के आगे नई रो सेलेक्ट करें, वहाँ से दूसरा कॉलम पेस्ट करें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्यों ना हम किसी शॉर्टकट की के तहत इस डेटा को सॉल्व भी कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा भी डिस्टर्ब ना हो। तो आइए समझते हैं शॉर्टकट की क्या है। कि आपने सिंपली शिफ्ट की को होल्ड करना है। किस तरह हमने यासीन को सेलेक्ट किया, शिफ्ट की को होल्ड किया और कर्सर की मदद से जैसे ही हमने इसको मूव किया, अदनान के नाम के आगे यासीन का डेटा अदनान के सामने आ गया। इसी तरह हम दोबारा या जो सुल्तान है इसको शिफ्ट की सेलेक्ट करके शिफ्ट की जो की है इसको होल्ड करेंगे, कर्सर की मदद से हम आगे लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि डेटा ईजीएस्ट वे से मूव हो गया। तो आप बग़ैर किसी जो है ऐड या डिलीट करने के बजाय इस शॉर्टकट की के तहत आप डेटा को मूव कर सकते हैं, जिससे आपका डेटा भी डिस्टर्ब नहीं होगा और आप विद इन अ फ्यू सेकेंड्स अपने डेटा को ईज़िली कॉलम को शिफ्ट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के तहत। तो आप सिंपली शिफ्ट की होल्ड करके इसको मूव कर सकते हैं। हमारे सामने 2 तरह का डेटा है। हम ये चाहते हैं कि दोनों डेटा में से कुछ हिस्सा जो है कॉपी करके एक ही ऑर्डर में हम इसको पेस्ट करें। तो इसको हम क्लिप बोर्ड की मदद से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्लिप बोर्ड को मूवेबल फॉर्म में ले आते हैं, फिर हम शीट 1 में से कुछ हिस्से को कॉपी करते हैं और फिर शीट 2 में से कुछ हिस्से को कॉपी करते हैं। उसके बाद जहाँ हमने पेस्ट करना है वहाँ हम सबसे पहले उस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है हम जो क्लिप बोर्ड का जो पेस्ट ऑल है उसकी मदद से हम इसको पेस्ट ऑल किया, तो आप देख सकते हैं कि सारा डेटा एक ऑर्डर में आ गया है दोनों शीट्स का। हम एक और एग्जांपल से इस क्लिप बोर्ड के कॉपी पेस्ट को आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले हम क्लिप बोर्ड के जो डेटा को क्लियर करते हैं और उसके बाद हम शीट 1 और शीट 2 में से कुछ कॉलम को कॉपी पेस्ट करते हैं। हमने शीट 1 से सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, उसी तरह क्लिप बोर्ड को मूवेबल फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हमने शीट 1 से 2 रो जो है कॉलम्स को कॉपी किया, शीट 2 से कॉपी किया, जहां हमने पेस्ट करना है वहाँ क्लिक किया और क्लिप बोर्ड की जो पेस्ट ऑल है उससे हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि दोबारा हमारा डेटा कितने अच्छे फॉर्म में आ चुका है। तो आप इस मेथड के साथ ईज़िली अपने डेटा को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे सामने डेटा मौजूद हो और हमें इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना हो तो एक्सेल के अंदर ग्राफ्स का ऑप्शन है, मगर हम किस शॉर्टकट की के तहत इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं तो आइए इसको समझते हैं। तो सबसे ईजीएस्ट शॉर्टकट की जो है वो ये है कि सबसे पहले हम इसको डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कीबोर्ड में F11 का ऑप्शन होता है,
हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेटा को सेलेक्ट किया, कीबोर्ड की मदद से F11 को जैसे ही सेलेक्ट किया तो ग्राफ का नया टैब हमारे सामने ओपन हो गया। तो आप देख सकते हैं जितना डेटा हमने सेलेक्ट किया था उतना डेटा ग्राफ की सूरत में हमारे सामने है। अब आपकी मर्ज़ी है इस ग्राफ को आप किस ग्राफिकली तौर पर प्रेजेंट करते हैं। इसमें बहुत सारे ग्राफ के ऑप्शन है, जिस मेथड को आप समझते हैं अच्छा है उसको आप सेलेक्ट कर लें। डिफरेंट ग्राफ के ऑप्शंस हैं, आप उसको सेलेक्ट करके अपनी रिपोर्ट को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो F11 के तहत आप ईजीएस्ट तरीके से जो भी डेटा को सेलेक्ट करेंगे वो ग्राफ की सूरत में आपके सामने होगा। आप उस डेटा को अपनी जो समझ में आता है आपको ग्राफ, उसके तहत आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे सामने डेटा मौजूद है, हमें इसे कॉपी से पेस्ट करना है। सिंपल तरीका है, हम इसे कॉपी कर रहे हैं, बराबर सेल में पेस्ट करते हैं। मगर हम इसको एक ईजीएस्ट शॉर्टकट की के तहत सॉल्व कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की ये है कि सबसे पहले हम डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करके कर्सर की मदद से पेस्ट कर देंगे। देखा आपने कितनी आसानी से हमने कॉपी पेस्ट किया। हम दोबारा इस डेटा को कॉपी करते हैं, कंट्रोल को जो है प्रेस करके कर्सर की मदद से जहाँ चाहें इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की के मेथड से हम कंट्रोल के बटन को प्रेस करके जहाँ चाहें डेटा को कॉपी से पेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा भी मैं आपकी खिदमत में नई शॉर्टकट कीज़ के साथ हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।